जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों को एक्सलेंट आर्ट्स क्लास पे। मैं एस के सिंह आप सभी लोगों के साथ मुखातिब हो चुका हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार 12वीं बोर्ड की एग्ज़ाम की बहुत कम समय बचा है, तो आप लोग के बीच पदखंड हिंदी का जो है चैप्टर 6 तुम कोलाहल कलह में का MCQ लेके उपस्थित हुआ हूँ। तो आप लोग लाइव से फटाफट जुड़िए और चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऑल बटन को क्लिक कीजिएगा। तो चलिए समय को गंवाए बिना मैं प्रश्न की ओर चलता हूं। और आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर फर्स्ट दिख रहा होगा और प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है 2021 एनुअल में पूछा हुआ है। ISC इंटर ऑफ साइंस में पूछे थे। तो देखिए क्वेश्चन का ऑप्शन 4 दिया हुआ आपके स्क्रीन पर। जवाब दीजिए। कामयानी है में, बी में साकेत है, सी में उर्वशी है, डी में मुकुल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका जवाब दे दिए होंगे। चलिए, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, कामायनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है कंकाल उपन्यास किस से कवि की रचना है। 2021 एनुअल में इंटर ऑफ आर्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए इसका 4 ऑप्शन है, शमशेर बहादुर सिंह, जयशंकर प्रसाद, गजानन माधव मुक्तिबोध और रघुवीर सहाय। तो कौन सा जवाब सही होगा? जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद तीसरा नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और क्वेश्चन क्या है आप लोग जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन जो है ये 2021 एनुअल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आर्ट विषय में पूछे थे, आर्ट आई है ना, इंटर ऑफ आर्ट में। चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की पंक्ति है? तो पहला ऑप्शन है पुत्र वियोग, दूसरा है गांव का घर, तीसरा है तुम कोलाहल कलह में और चौथा है हार की जीत। तो जवाब दीजिए कि किसका इसका जवाब कौन सा सही होगा। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुम कोलाहल कलह में। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और क्वेश्चन क्या है देखिए। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया था? और 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन पर 4 ऑप्शन दिख रहा है। जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। आंसू किसकी रचना है? 2019 कंपार्टमेंटल और इंटर ऑफ साइंस विषय में, साइंस विषय में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसू किसकी रचना है? और 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। महादेव वर्मा पहला है, जयशंकर प्रसाद दूसरा है, तीसरा सुमेंद्रानंद पंत है और चौथा सूर्यकांत त्रिपाठी है। जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। कौन सा जवाब सही होगा? चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब कौन होगा? जवाब दीजिए। चलिए आप जवाब दे दिए होंगे। चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। आपके इसी पर अगला क्वेश्चन 6 नंबर दिख रहा है। जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? तो पहला है पुत्र वियोग, दूसरा है तुम कोलाहल कलह में और तीसरा है उषा और चौथा हार जीत। तो आप लोग को मालूम होगा कि इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा। तो तुम कोलाहल कलह में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1980 में, 1985 में, 1989 में और 1990 में। जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। इसका कौन सा जवाब सही होगा? चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा 1989 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 8वां में, जयशंकर प्रसाद के पिता कौन थे? तो इसका 4 ऑप्शन है, आप लोग जवाब दीजिए। इसका कौन सही होगा? इसमें कौन में बात छूट गया है। चलिए तो इसका जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। जयशंकर प्रसाद के पिता का कौन थे? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शिवरत्न साहू। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। जयशंकर प्रसाद कितनी वर्ष की अवस्था में पित्त नीली हुए थे? तो चलिए आप लोग बताइए इसका जवाब कौन सा सही होगा। तो इसका जवाब कौन सही होगा? आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि होगा? किस काल के कवि है? तो रीतिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल और भक्ति काल। जवाब दीजिए। इसका कौन सा जवाब सही होगा? यहाँ पर कवि होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जवाब दीजिए। आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आधुनिक काल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन 11 नंबर, प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की समीक्षा की गई है? तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। विशाख, स्कंदगुप्त, इंद्रजाल, कामयानी। तो जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। इसका कौन सा जवाब सही होगा? तो चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सही होगा? उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसका जवाब दे दिए होंगे। तो चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कामयानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन, कामयानी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है? खंड काव्य, प्रबंध काव्य, गद्य काव्य और इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए। इसका जवाब कौन सही होगा? तो चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब कौन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रबंध काव्य है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है? महाराणा प्रताप का महत्व, प्रेम पथिक, महाराजा मानसिंह, इरावती। तो कौन जवाब सही होगा इसका? जयशंकर प्रसाद कौन सी कृति नहीं है? जब क्वेश्चन कभी भी आपके स्क्रीन पर आते हैं तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन क्या करा। यहाँ पर जो है कृति नहीं है लिखा हुआ है। और जब आप एग्ज़ाम में भी जाइएगा तो एग्ज़ाम में ये नहीं कि थोड़ा पढ़ते हैं और इसका जवाब जो है ऑप्शन नंबर जो है गलत मार के चलाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़िए और पढ़ने के बाद समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन ऐसा रहता है उसमें नहीं लास्ट में लिखा रहता है और बच्चे ने आप लोग ने क्या करते हैं जो उसका जो है हाँ वाला क्वेश्चन है जो है जवाब देकर चले आते हैं और बाद में कहते हैं कि मिस्टेक हो गया। तो ऐसा मिस्टेक नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद देखना है कि इसका जवाब कौन सही लग रहा है इसमें, और जो सही लगे वह देना है एग्ज़ाम में उसका ऑप्शन जवाब। ठीक है, तो ऑप्शन खोज के उस तरह का ऑप्शन ढूंढना है। और सबसे पहले ऑप्शन में जब ऑप्शन ढूंढते हैं तो उसमें क्या कीजिए, आप पहले जो है उसमें खोजिए कि कौन नहीं होने वाला है। जब हाँ कहता है उसमें और नहीं वाला है तो कौन कौन है और कौन नहीं होगा, तो ये पहले खोजिए, जिस पे संशय उसको छोड़ के और 3 को ऑप्शन देखिए और जब लगे कि यही नहीं होगा तो उसको जवाब दीजिए। तो इसमें 4 ऑप्शन जैसे दिया हुआ है, महाराणा प्रताप का महत्व, प्रेम पथिक और महाराजा मानसिंह, इरावती। तो जवाब दीजिए इसका कौन जवाब सही होगा। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर, महाराजा मानसिंह जो होगा ये नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो प्रायश्चित, दूसरा सूरसागर, तीसरा ध्रुव वांसनी और चौथा में है कामना। तो जवाब दीजिए इसका कौन, इसमें भी क्वेश्चन में करेगा कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। तो जवाब दीजिए, इसका अटेम्प्ट कीजिए कौन सा नहीं होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही, सूरसागर। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। आज आप लोगों को जो है 34 इस चैप्टर का 34 MCQ लेके आया हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है अच्छे से जवाब दीजिएगा, आप लोग का तैयारी अच्छी हो। तो आप लोग जवाब देने के बाद जब आपका पूरा MCQ कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग जो है कितने अटैम्प्ट किया और उसका जो है सही जवाब दिए अटैम्प्ट किए हैं तो वह आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अगर नए होंगे तो आप ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और ऑल बटन को क्लिक कीजिए, इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है और जिससे कि हमें अगले वीडियो लाने के लिए एक जो है एक मोटिवेशन मिल जाती है। और मैं इच्छुक रहता हूँ कि मैं एक अच्छे अंदाज में अच्छे से आप लोग को जो है सामने MCQ अच्छे बना करके लेके आऊँ। तो चलिए इसका जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका ऑप्शन कौन सही होगा? सी, ऑप्शन नंबर सी, कंकाल। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मन की चंचलता से, अधिक निद्रा से, अधिक काम से, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है बताइएगा, जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मन की चंचलता से क्या होता है, मनुष्य का शरीर जो है थक जाते हैं। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर, तुम कोलाहल कलह में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? पहला ऑप्शन है इंद्रजाल, दूसरा है झरना, तीसरा है कामयानी, चौथा है ध्रुव स्वामिनी। तो इसका जवाब कौन सा होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कामयानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर, सजल जलपात में कौन सा अलंकार है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सजल जलपात में कौन सा अलंकार है? हमने अलंकार आप लोग को पढ़ा चुके हैं, तो जवाब दीजिए इसका कौन सा होगा। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, रूपक है, यमक है, उपमा है, सलेश है। कौन सा जवाब सही होगा? जवाब दीजिए अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूपक होगा। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, मैं उषा की ज्योति होगा, मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है? और इसका 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ज्योति होगा, यू का यू छूटा हुआ है ऊपर मात्रा। तो चलिए इसका कौन सा जवाब सही होगा? आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार आप लोग जो है अलंकार को जरूर देख के जाइएगा, अलंकार से प्रश्न रहते हैं, इसके बाद जो है लिंग से भी प्रश्न रहते हैं, इसके बाद समास, प्रत्यय, उपसर्ग, इस सब को अच्छे से देख लीजिएगा। इस सब से बहुत अच्छा क्वेश्चन से पूछते हैं। संधि को भी देख लीजिएगा, तीनों संधि जो है विसर्ग संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि जो होती है, जिसमें स्वर संधि का 5 भेद है, उसको भी देख लेना है। तो चलिए इसका जवाब हो गया बी नंबर ऑप्शन, अनुप्रास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है, चातकी किसके लिए तरसती? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चातकी किसके लिए तरसती? चालक के लिए, प्रसाद जी की कविता के लिए, स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए और इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए इसका कौन सा जवाब सही होगा। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, अटेम्प्ट कर लिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए तरसती है चातकी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला इसके बाद जो है 21 नंबर क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है?
अवधि, खरी बोली, वर्ज और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जयशंकर प्रसाद किस भाषा में अपने ये जो काव्य जो होता है जिसको हम पदखंड कहते हैं, वह जो काव्य भाषा की रचना जो की है वह किस भाषा में अपने की है जयशंकर प्रसाद। तो चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब कौन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खड़ी बोली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है। झरना, विपथगा और तीसरा है सूरजमुखी के अंधेरे की और चौथा चित्त को बारा। तो कौन सा जवाब सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झरना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देखिए जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है। तितली, लहर, इरावती, ध्रुव स्वामिनी। कौन सा ऐसा इनकी कृति है रचा हुआ जो अपूर्ण है, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब कौन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इरावती। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है साकेत, कामयानी, प्रिय प्रवास, अरुण, रामायण। तो कौन जवाब सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। 5 सेकंड समय है आपके पास। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब कौन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसका सही होगा, प्रिय प्रवास। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाटक कृत्य है कौन है। 2020 एनुअल में पूछा हुआ है, साइंस वाले को पूछे थे ये क्वेश्चन। तो स्कंद गुप्त, एक चुन, ध्रुव स्वामिनी और विशाख। तो कौन सा जवाब सही होगा, चलिए अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक नाटक है ध्रुव स्वामिनी जो सफलता पूर्वक इसको कृति को, नाटक की कृति को रचा गया था, किसके द्वारा, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। और 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 18 में और 20 में आर्ट विषय वाले को ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद बनते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछने का। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, तो पहला ऑप्शन है छायावाद, दूसरा है प्रगतिवाद, तीसरा है प्रयोगवाद और चौथा है अतियार्थवाद। तो कौन सा जवाब सही होगा, तो चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छायावाद कवि है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद कैसे कवि है, छायावाद कवि है। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रसाद जी के पिता का नाम था, ये क्वेश्चन देखिए आप लोग बताइए। रवि रत्न प्रसाद साहू, देवी प्रसाद साहू, कालिका प्रसाद साहू, चंडिका प्रसाद साहू। तो आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सा होगा, ए नंबर होगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए तो चलिए इसका जो प्रसाद जी के पिता का नाम जब पूछे तो पिताजी का नाम जो थे देव प्रसाद साहू थे और पिता माँ यानी कि दादाजी का नाम पूछे तब होगा शिवरत्न साहू। तो इसका ऑप्शन जो है आप लोग को मिस्टेक में रवि रत्न प्रसाद कह दिए, ये मिस्टेक में कह दिए, इसका होगा देवी प्रसाद साहू। ठीक है, प्रसाद जी के पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू थे और इनका पिता माँ जब पिता माँ पूछे यानी कि दादाजी तब उसका हो जाएगा कौन सी हो जाएगा, तो शिवरत्न साहू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिवरत्न साहू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ऑप्शन इलाहाबाद में, पटना में, वाराणसी में और लखनऊ में। तो जवाब दीजिए कहाँ हुआ था इसका पिताजी का जन्म। तो चलिए इसका पिताजी का जन्म कहाँ हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाराणसी में। ठीक है, प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था। चलिए इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है। 4 ऑप्शन है, देखिए और बताइए। आंसू, इंद्रजाल, आंधी, शिवाजी का महत्व। तो जवाब दीजिए कौन सही होगा। तो चलिए आप लोग जवाब दे देंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिवाजी का महत्व। ये जो है प्रसाद जी का नहीं है। कंकाल क्या है, महाकाव्य है, कहानी है, उपन्यास है, प्रबंध काव्य है। तो जवाब दीजिए कंकाल क्या है। तो आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपन्यास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्रुव सामनी कैसी कृति है। 19 कंपार्टमेंटल और साइंस वाले पूछे हुए हैं। महाकाव्य, गीत नाट्य, गीत काव्य और नाटक। तो चलिए बताइए, गीति नाट्य है या गीति काव्य है या महाकाव्य है या नाटक है। तो आप लोग जवाब दे दिए। इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम कुछ देर पहले ही बताए थे ये नाटक है। ठीक है, आगे बढ़ते 32। देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे। देवी प्रसाद साहू देखिए आ गया क्वेश्चन।
अब देखिए यहाँ स्पष्ट पूछ रहा है कि देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसीलिए आप लोग जो है ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे, तो हम बताए हैं कि देवी प्रसाद साहू जो है वह जयशंकर प्रसाद के जो है कौन थे। तो देवी प्रसाद साहू के बाद जब आए तो देवी प्रसाद साहू जो होता है देवी, ये जयशंकर प्रसाद जी का जो है क्या थे, तो पिता, क्या थे, पिता। और जब पितामह की बात आए, कौन सी का, पितामह, तो पितामह के जब बात आए तब कौन हो जाएगा, तो पितामह की जब बात आई तो पितामह के बाद जब आते हैं तो पितामह हो जाएगा कौन, शिवरत्न। कौन हो जाएगा, शिवरत्न साहू, शिवरत्न साहू हो जाएगा। ठीक, चलिए तो इसका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद कौन थे, तो पिता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला, तुम कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा और पंत। तो कौन जवाब सही होगा, तो इसका जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आज का एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कामयानी के रचयिता कौन है, तो सबको मालूम है इसकी रचयिता कौन है कामयानी का, तो ऑप्शन कौन सही होगा, जयशंकर प्रसाद। तो आप लोग को आज जो है इस चैप्टर का जो है पद खंड का जो है 34 एमसीक्यू आप लोग कराए हैं। आप लोग जो है 34 क्वेश्चन में कितने सही अटेम्प्ट किए हैं यह कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और ऑल बटन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा। और मैं फिर अब 7 चैप्टर लेकर के मैं फिर कल उपस्थित हो रहा हूँ। तब तक के लिए ऑल स्टूडेंट गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। अपने सेहत का भी ख्याल रखिएगा और तैयारी भी अच्छे से कीजिएगा क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। चलिए, धन्यवाद।